वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। तालीम से ज़्यादा अहम जेवर हमारे लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट यू कमिट टू योर माइंड्स इज़ योर्स फॉर एवर। और तभी कहा जाता है कि तालीम हर इंसान का हक़ है। हमारा दीन, हमारी शरीयत भी हमें यही सिखाती है, और इसीलिए ये एक बहुत ही मस्बत कदम है, बहुत ही काबिल सताइश कदम है कि जब हम देखते हैं कि मुल्तान में एक डेडिकेटेड स्कूल ख्वाजा सराहों के लिए बनाया गया है। ये ट्रांसजेंडर्स के लिए एक ऐसा अमल है, एक ऐसा कदम है जो यकीनन उनको एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है। आपको बताते चलें कि इब्तदाई मराहिल में इसमें तकरीबन 18 तलबा रजिस्टर्ड हैं, जिनके लिए क्लासेस 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हुआ करेंगी। गवर्नमेंट इनको पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी दे रही है, यूनिफॉर्म्स भी हैं, कोर्स बुक्स भी हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, माशरे की स्टीरियोटाइप और एक ख़ास नज़र से का जो दायरा उनके इर्द गिर्द खींच दिया गया है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलीशा शिराजी। आपने ख़ुद भी एमफिल किया हुआ है एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट में फ्रॉम द बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, और इसके अलावा आप एक फॉर्मर कंसल्टेंट भी हैं ऑन जेंडर माइनॉरिटीज़ विद द यूनाइटेड नेशंस। आप काम कर रही हैं खुसूसन इसी प्रोजेक्ट पे with the government of Punjab, and of course you're also teaching at the school. Assalamu alaikum Alisha, thank you so much for joining me this morning. वालेकुम अस्सलाम जी। अलीशा, हमारे लिए ये बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत खुशी की ख़बर है। मुझे बताइए कि इस वक्त जो जज्बा है 18 तलबा का, उसके बारे में मुझे बताइएगा कि व्हेन दे फाउंड आउट कि एक स्कूल डेडिकेटेड है उनके लिए और अब वो भी तालीम हासिल कर सकते हैं, इन क्लासेस में इनरोल कर सकते हैं, क्या रद्द अमल था उनका? जी, अगर मैं बात करूं जज्बे की, तो लिटरली मैं उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को इस तरह के इन्वायरमेंट में देख रही थी कि जिस तरह का इन्वायरमेंट वो लोग चाहते थे, और उन्होंने इतने जोश के साथ उस स्कूल को ज्वाइन किया है अपने आगे बढ़ने की जस्तजू में और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के उसमें। वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और उनकी आंखों में आंसू भी थे और उनके साथ साथ उनकी आंखों में ख्वाब भी थे। वो ख्वाब जो एक बच्चा बचपन से देखता है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उनके ख्वाब सच होने जा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि अगर एक लार्जर पॉलिसी डिबेट की बात की जाए अलीशा, तो ये बात भी ज़ेरे बहस आती है कि क्या इनके लिए सेपरेट डेडिकेटेड स्कूल बनाना क्या वाकई इस स्टीरियोटाइप को तोड़ रहा है या मज़ीद इसको मजबूत कर रहा है? यानी आपने ख़ुद एमफिल किया एट द बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, क्या मुश्किलात पेश आती हैं अगर आप सबके साथ मिलकर, यानी जो स्कूल जिनमें तमाम लोगों को एक्सेस है, वहीं पे तालीम हासिल करें? या आप समझती हैं कि ये बेहतर कदम है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग डेडिकेटेड स्कूल्स होने चाहिए? देखिए, मैं बात करूँगी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज से 8-10 साल पहले या 12 साल पहले जो चीज़ें अब हो रही हैं वो पहले नहीं थी जी। अब हम देख रहे हैं सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज आ रहा है, और बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और उसकी वजह भी यही है कि हमारे पास जब तक कोई रोल मॉडल चीज़ नहीं आती तो हम उसको दिखा के कभी भी कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं कर सकते। तो मैंने जो तकलीफ़ें या मुसीबतें या जो लोग भी कह रहे हैं स्कूल के अंदर जो मेरे साथ हुआ, जो भी बिहेवियर्स हुए, बुलिंग, हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन जो ट्रांस के साथ होती है आमतौर पे, तो मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी अब आने वाली जो नस्लें हैं कम से कम वो इस चीज़ से सिक्योर रहें। और ये कोई अलहदा स्कूल नहीं है, ये गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रीहेंसिव स्कूल जो है उसी में इवनिंग क्लासेस का हमारा इजरा हुआ है, और उसी तरह स्कूल का इन्वायरमेंट है बाकी जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स का होता है, और कोई अलहदा से वो चीज़ नहीं है। हमने कोशिश की है कि इसको इंक्लूड किया जाए स्कूल के इन्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि वो बच्चे जो हैं वो जो इस सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने आ रहे हैं तो वो कुछ सीखें और आगे बढ़ने का जज्बा रखें। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि जिन मुश्किलात की तरफ आपने इशारा किया, अब माशरे के बदलते को देख के, और ख़ुसूसन जब आपने एमफिल कर लिया और आप एक तालीम याफ्ता क्वालिफाइड इंडिविजुअल हैं, तो उसके बाद लोगों के रवैयों में तब्दीली देखी आपने? हाँ जी, बिल्कुल। मैं अभी अगर इसी स्कूल की बात करूँ तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हुए। ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड रहा, ये फेसबुक के ऊपर भी और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इस चीज़ को बड़ा मीडिया ने हाईलाइट किया और बहुत अच्छा एक सोसाइटी में मैसेज दिया
इससे ना सिर्फ जो लोग देखते हैं सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनका माइंड सेट नहीं, बल्कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है। और उनके रवैये और उनके जो बिहेवियर्स हैं, मैं देखूंगी कि आने वाले वक्त में वो तब्दील होंगे और स्टीरियोटाइप्स इंशाल्लाह हम लोग ब्रेक करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ख़ास तौर पे जब आप तालीम याफ्ता होते हैं, आप अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर, आप उस ज़बान में, उस अंदाज़ में बात करते हैं कि लोग आपकी बात सुनते भी हैं। अनफॉर्चुनेटली एक स्टीरियोटाइप जो हमारे ख्वाजा सराहों के साथ या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ अटैच्ड है कि इनके लिए इस तरह की सहूलतों के, अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तालीम वो पहला कदम है जब ये अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।